का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। ये वीडियो बहुत ही छोटा बनने वाला है और मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों को कोलैड्स को बनाने का एक और डिस्पर्जन मेथड बताऊंगा। अगर आपको याद हो तो अभी इसके पहले मैंने क्या किया था, जो हमारे पास सरफेस केमिस्ट्री है, हमने अभी सरफेस केमिस्ट्री में आप सभी लोगों को कोलैड्स बनाने का डिस्पर्जन मेथड समझाया है। मैंने ये समझाया था डिस्पर्जन मेथड में पार्टिकल की साइज छोटी की जाती है, इतना छोटा कि कोलैइडल पार्टिकल की साइज में आता है। आज जो आपको मैं मेथड बताने चल रहा हूं ये तीसरा मेथड है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हम सभी लोगों को ब्रीडिंग आर्ट मेथड बताई गई है, पेप्टाइजेशन मेथड बताया गया है और आज मैं आपको थर्ड मेथड बताने चल रहा हूं। और इस मेथड में क्या होगा थोड़ा समझिए। इस मेथड का नाम है मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड। और आप सभी लोगों को मैं यहां पे डायरेक्ट बता दूं कि इस मेथड में किया क्या जाता है। आपको याद होना चाहिए कोई भी कोलाइड होता है डीपी और डीएम, कोलाइडल सिस्टम बनता है, कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है। मैंने आपसे कहा था कि हम सभी लोग लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीपी डीएम को मिलाइए वो खुद कोलाइड बन जाएगा, पर लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन अगर बनाना है तो वहां ऐसा नहीं है। डीपी और डीएम को मिलाने से कोलाइड नहीं बनता, मुझे कुछ करना पड़ेगा, बाहर से कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करनी पड़ेगी जिससे कोलाइड्स क्या होंगे, बनेंगे। अब यहाँ पे डीपी हमारे पास जो है, मैं आपको हमेशा बताया हूं कि आप सभी लोगों को स्पेशली सॉल के बारे में पढ़ना है। सॉलिड मतलब क्या होता है, सॉलिड इन लिक्विड। डीएम आपका कैसा रहेगा, लिक्विड फेज में। तो हम सभी लोग जो लिक्विड फेज में रहेगा उसे वैसे ही रखेंगे। मतलब जैसे आप ध्यान दीजिएगा, ये कंटेनर है और इस कंटेनर में जैसे हम कोई लिक्विड ले लीजिए, चाहे जो भी लिक्विड ले लीजिए, तो हम यहाँ पे डीएम एक जगह पे इकट्ठा किए हैं। मुझे जो कुछ भी मेहनत करना है वो डीपी के फॉर्म में। डीपी आपका किस फेज में है, सॉलिड के फॉर्म में है। आपको मैं बता दूं इस सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एक बड़े पार्टिकल्स हैं, हम इन पार्टिकल्स को, सॉलिड्स को हम कोलाइडल मील में ले जाएंगे। बात समझिएगा, हम कोलाइडल मील में ले जाएंगे। जब कोलाइडल मील में ले जाएंगे तो इनके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और ये छोटे छोटे टुकड़ों में आप बोल सकते हैं ये स्मॉल पार्ट्स में क्या हो जाएंगे, बट जाएंगे। और ये जो स्मॉल पार्ट्स रहेगा इसकी साइज बिल्कुल उतना ही रहेगी जितना कि कोलाइडल की रहती है। तो आप बोल सकते हैं कि ये आपके कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल पार्टिकल के साइज में आ जाता है, ये कोलाइडल पार्टिकल मिलता है। अब ये जो कोलाइडल पार्टिकल मिला है डीपी को, हम इस डीपी को क्या करते हैं, इस डीएम में लाके डालते हैं। बात समझ में। और जब डीपी को इसमें डाल देंगे तो हमको कोलाइड क्या होगा, मिल जाएगा। याद रखना, हमें कोलाइड मिल जाएगा, पर ये कोलाइड अभी अनस्टेबल है। ये कोलाइड अभी क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको स्टेबल करने के लिए इसमें स्टेबलाइजर मिला है। स्टेबलाइजर आपका कुछ भी हो सकता है, एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, कोई साल्ट हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का कोलाइड क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। मेरी बात समझ में। और आप याद रखिए कि लायोफोबिक कोलाइड जब भी बनाएंगे बिना स्टेबलाइजर से आप उसको स्टेबल नहीं कर सकते, तो स्टेबलाइजर की जरूरत होती है। तो आपको उम्मीद है समझ में आया क्या करना होता है। डीएम आपका फिक्स है एक जगह पे, डीपी जो सॉलिड फॉर्म में उसे कोलाइडल मील में ले जाएंगे। कोलाइडल मील क्या करेगा, उनको स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक कर देगा और जब उनको तोड़ देगा तो कोलाइडल पार्टिकल्स की साइज में आ जाएंगे। इस कोलाइडल पार्टिकल को डीएम में डाल देंगे, कुछ थोड़ा सा गर्म भी करेंगे और उसके बाद कोलाइड्स मिलेगा। आप स्टेबल करने के लिए आप उसमें स्टेबलाइजर डालेंगे। स्टेबलाइजर कुछ भी हो सकता है जिससे एक स्टेबल कोलाइड आपको क्या होगा, मिलेगा। मैं आपको थोड़ा सा कोलाइडल मील के बारे में बता दूं। कोलाइडल मील में क्या होता है, कोलाइडल मील में दो, ऐसे ही आप ध्यान दीजिएगा, दो व्हील होते हैं। बात को समझिए, कोलाइडल व्हील में क्या होता है, दो व्हील होता है
जैसे आप सभी लोग गांव में देखते होंगे, जैसे गांव में कोई किसी भी चीज की पिसाई करने के लिए रहता है, बिल्कुल वैसे आप कर सकते हैं। यहाँ दो व्हील रहेगा जो स्टील डिस्क होगा, ठीक है। अब इस स्टील डिस्क की एक खास बात, ये स्टील डिस्क जो होगा इनका जो रोटेशन होगा जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होगा, यानी आप बोल सकते हैं रोटेट जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। और आप बात ध्यान दीजिएगा, ये बड़ी तेजी से रोटेट करेंगे, बहुत तेजी से रोटेट करेंगे। बात ध्यान दीजिएगा, आप इतना समझिएगा कि इनकी जो रोटेशन होगी ना वो 7000 राउंड या 8000 राउंड इतना होगा। मतलब इनका जो रोटेशन होता है वो बहुत ज्यादा तेजी से होता है। और हम क्या करते हैं कि यहां पर आप बोल सकते हैं सस्पेंशन होता है। सस्पेंशन मतलब क्या होता है, जो आप सॉलिड फॉर्म में लिए, क्योंकि हमें पता है सस्पेंशन से ही हम कोलाइड बना रहे हैं, पता है ना। तो सस्पेंशन से जब आप कोलाइड बना रहे हैं, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा, उसको यहीं डालेंगे। जब इसमें डालेंगे तो ये बढ़िया से क्या करेगा, पीस देगा। और जब पीस देगा तो आप सभी लोगों को कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कोलाइडल पार्टिकल मिल जाएगा। अब मैं एक छोटी सी बात और बता दूं, इन दोनों डिस्क के बीच में जो गैपिंग होती है वो गैपिंग सभी जगहों पे कांस्टेंट है। ये गैपिंग सभी जगहों पे क्या रहती है, कांस्टेंट है। याद रखिएगा, ये पूरी की पूरी गैपिंग एकदम क्या रहेगी, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, कोलाइडल पार्टिकल की साइज कोशिश किया जाता है एक जैसी। बात समझ में है, इसीलिए आपको याद हो कोलाइडल पार्टिकल की साइज का रेंज बताया गया है 10⁻⁴ सेंटीमीटर -7 सेंटीमीटर ना। चलिए ठीक है, आप सभी लोगों को समझ में आ गया हम इस मेथड से कैसे कोलाइड्स बनाएंगे। ये आपको मैंने कोलाइडल या कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइड्स बनाने का मेथड बताया है। आप सभी लोगों को मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं, याद रखिएगा कि आप अपने जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप जब 12th तक पढ़ाई करते हैं, तो यही जो 11th 12th होता है, यही आपकी लाइफ का, आपके गोल को डिसाइड करने वाला टाइम। आप इसमें जितना अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लेंगे उतना ही बेहतर है। और मैं आपको जाते जाते एक छोटे सा जोक सुना के जा रहा हूं, थोड़ा आप अच्छी तरीके से समझिएगा। एक बार आप ऐसा समझिए, जोक क्या हमारे लाइफ में इसका बहुत बड़ा रोल भी होगा, थोड़ा सा आप समझिएगा। एक बार एक होटल खुला, उस होटल पे बैनर में ये लिखा हुआ था कि यहां पर कोई भी व्यक्ति आएगा, कुछ भी खाएगा, उसको उसका बिल नहीं देना पड़ेगा, उसके पोते को उसका बिल चुकाना पड़ेगा। तो रास्ते से दो लोग जा रहे थे, वो देखे इस बैनर को, उस पे लिखा हुआ पढ़े कि यार कमाल है, ये बहुत अच्छा होटल है, चलिए यहाँ पे कुछ भोजन पानी करते हैं, बिल तो हमको देना नहीं। वो गए वहां पे, खूब भोजन किए, हर एक आइटम जो भी थे सबको मंगाए और अच्छे से खाए। और खा के जब चलने लगे तो वेटर आया, उनको बिल दे दिया। तो दो आदमी बहुत गुस्से हुए, कहे आपने तो बैनर पे लिखा हुआ है कि बिल नहीं देना, वो पोते देंगे। तो वेटर ने ये जवाब दिया कि वेटर का जवाब सुनोगे बहुत अच्छा रहेगा। वेटर ने ये कहा कि ये जो बिल है ना, ये आपका नहीं है, ये आपके दादाजी का है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप जो काम गलत कर रहे हैं या जो काम अच्छा कर रहे हैं, इसका परिणाम आपके पेरेंट्स को या आपके बच्चों को मिलेगा। इसलिए मेरी आपसे बस इतनी राय है कि आप अच्छा कर्म करिए ताकि आपके पेरेंट्स को या आपके बच्चों को उसका परिणाम अच्छा मिले। कभी ऐसा ना हो कि आपके कर्मों की वजह से आपके पेरेंट्स भुगतभोगी हो जाए या आपके बच्चे। तो मैं इसी उम्मीद के साथ आज मैं बस इतना ही बताया कि हम कोलाइड्स को कैसे बनाते हैं। उम्मीद है मेरी ये बात समझ में आई होगी। तो आज से सिर्फ आप अच्छे इंसान बनिए, आप किसी भी तरह का जाति भावना मत रखिए। कास्टिज्म की बात तो माइंड से निकाल दीजिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो कास्टिज्म की बात निकाल दीजिए।
आप हिंदू मुस्लिम इन सब की बात खत्म कर दीजिए। बस इतना ध्यान में रखिए कि हम अच्छा कर्म करें, हम एक अच्छे इंसान बने। मैं आपको बता दूं, आप जितना दूसरे को सुधारने में लगते हो ना, खुद को सुधारने में उतना समय दे दो तो दुनिया ऐसे सुधर जाएगी। किसी को सुधारने की कोई जरूरत नहीं है। बस इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।